Good morning, students. In today's class, we are going to read the poem The Kite of Unit 2 of our Hanishakal book. So, let's read it. All of us like to fly kites. हम सभी को पतंग उड़ाना बहुत पसंद होता है. Have you ever tried to fly one? क्या आप लोगों ने कभी कोशिश की है कोई पतंग उड़ाने की? Read this poem about a kite as it flies in the sky. तो ये जो पोएम है वो पतंग के बारे में है जो आसमान में उड़ता है. तो इस पोएम को लिखा है हैरी बेन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. How bright on the blue is a kite when it's new. मतलब कितना चमकता हुआ नज़र आता है नीले आसमान में कब? जब एक पतंग नई नई होती है. ठीक है. ब्लू का मतलब यहाँ पर ब्लू कलर से नहीं है, यहाँ पर ब्लू का मतलब है नीले आसमान से. तो कोई भी चीज़ जब नई नई होती है, खास करके जैसे छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो आपके बुक्स हो, चाहे आपका वो स्कूल बैग हो या फिर कोई भी ऑर्डिनरी कोई भी चीज़ हो, तो कोई भी चीज़ जब हम मार्केट से नई नई लाते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा प्यारी होती है. लेकिन समय के साथ जब वो पुरानी होते जाती है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है. तो वैसे ही पतंग भी जब बच्चे नए नए लाते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह होता है उस पतंग को उड़ाने का. तो वैसे ही यहाँ पर और दिखने में भी आसमान में सचमुच बहुत ही सुंदर लगता है, खास करके जब कोई पतंग कलरफुल हो, नई नई दिख रही हो. विथ अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट्स टेल. डाइव का मतलब होता है समुद्र के अंदर जो सरफेस है उसके नीचे तैरना, जैसे मछलियाँ तैरती हैं. तो काइट तो समुद्र के अंदर नहीं तैरता है, लेकिन जैसे समुद्र के नीचे मछलियाँ तैरती है वैसे ही काइट जो है वो भी तैरता है, लेकिन पानी में नहीं. कहाँ पर? आसमान में, हवाओं में. और पतंग भी जो है जैसे मछलियाँ समुद्र के अंदर जो है नीचे जाती है, ऊपर जाती है, वैसे ही पतंग भी जो है आसमान में उसी तरह से उड़ता है, डाइव और डीप के साथ. Then soars like a ship with only a sail. नीचे जाते जाते फिर वो एकाएक जो है जैसे एक जहाज़ ऊपर की ओर उठता है, वैसे ही पतंग भी नीचे जाते जाते देखा होगा तुम लोगों ने कि कोई पतंग नीचे जा रही है और फिर अचानक से जो है वो ऊपर की ओर उठती है. तो वही चीज़ यहाँ पर पोएट ने लिखा है कि विथ अ डाइव एंड अ डेप इट स्नैप्स इट्स टेल. वो अपने कभी कभी क्या होता है कि नीचे जाते जाते पतंग का जो पूँछ होता है, जो उसकी काइट के साथ जो देखा होगा आप लोगों ने, उसकी पूँछ जो लगी हुई होती है वो कभी कभी टूट जाती है. तो स्नैप का मतलब होता है टूट जाना, अचानक से टूट जाना. तो कभी कभी वो जो नीचे जाते हुए जो है पतंग की पूँछ जो है वो स्नैप हो जाती है, मतलब कि टूट जाती है. लेकिन वो पूँछ उसकी टूट जाने के बाद भी वो जहाज़ के जैसे ऊपर की ओर उड़ता है, ऊपर की ओर छलांग लगाता है. विथ ओनली अ सेल. और वो पूँछ हट जाने के बाद सिर्फ उसके पास क्या बच जाता है? सेल. तो सेल जो है वैसे एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल का एक बड़ा पीस आप कह सकते हो, जो कि हर जहाज़ में और बोट में लगे हुए होते हैं. तो जैसे जहाज़ जो है अपने उस सेल के साथ ऊपर उठता है, वैसे ही अपना पूँछ कट जाने के बाद पतंग भी जो है सिर्फ अपने उस सेल के साथ ऊपर की ओर उड़ता है. राइट. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. तो जैसे समुद्र की लहरें होती हैं वैसे ही हवाओं की लहरों पे पतंग भी जो है उड़ता है. क्लाइंब टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. क्रेस्ट का मतलब होता है विंड का जो टॉप पोजीशन होता है. विंड का टॉप मतलब ये कि आप लोगों ने साइंस में पढ़ा भी होगा कि हवाएं भी जो है हमारे अर्थ के एक लेयर तक है. राइट. एटमॉस्फेयर जो आप कहते हो. तो वैसे तो पतंग उतनी ऊपर तो नहीं जाती है, लेकिन जहाँ तक सबसे ज़्यादा तेज़ हवाएं होती है वहाँ तक पतंग पहुँच सकती है. आसमान में जब आप देखोगे तो आपको लगेगा जिस वक्त जैसे कौन सा फेस्टिवल होता है, मकर संक्रांति. तो मकर संक्रांति में लोग पतंग ही उड़ाते हैं, बहुत सारे पतंग.
तो उस दिन देखने में बहुत अच्छा लगता है, सारे पतंग एक साथ आसमान में उड़ रहे होते हैं। तो बहुत ऊंचा ऊंचा जो है, बहुत ऊंचे जगहों तक जाते हैं सारे पतंग। तो लहरों के टॉप तक जो है पतंग पहुंच जाते हैं। तो विंड के टॉप को क्या कहा जाता है? क्रेस्ट। और उसके बाद गस्ट होता है जब एकाएक, तुम लोगों ने ठंड के मौसम में फील किया होगा कि एकाएक जो है हवाओं का झोंका आता है, उसे कहा जाता है गस्ट। मतलब जैसे कहीं बैठे हुए हैं, हवाएं हल्की हल्की हवाएं चल रही है, जैसे आंधी तूफान आता है तो एकाएक खिड़की और दरवाजे जो है अचानक से जो झट से जो बंद हो जाती है, तो वो हल्की हवाओं से नहीं बंद होती है, वो होता है जब तेज़ हवा का झोंका आता है। तो उस तेज़ हवा के झोंके को जो अचानक से आए उसे हम क्या कहते हैं? गस्ट। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे, तो इसके वर्ड मीनिंग आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो कि आपके PDF में अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। तो जो विंड का जो टॉप लेयर है वहाँ तक पहुँचने के बाद जो है वो हवाओं के उस तेज़ झोंकों को भी झेलते हुए जो है ऊपर खींची चलती हुई जाती है। देन सीम्स टू रेट एज विंड फॉल। और जब हवाएं सुस्त पड़ जाती है तब पतंग भी नीचे जाने लगता है और लगता है जैसे कि वो भी अब आराम कर रहा है। When string goes slack, you wind it back. जिस बच्चे ने पतंग उड़ाया होगा या उड़ाई होगी, या फिर आप लोगों ने अगर पतंग उड़ाते हुए अगर गौर से देखा होगा तो ये चीज़ आप लोगों ने भी महसूस की होगी कि धागा जो होता है स्ट्रिंग, वो जब ढीला पड़ जाता है तो जो पतंगबाज होते हैं, जो पतंग उड़ाते हैं, वो क्या करते हैं? धागे को समेटने लगते हैं ताकि पतंग जो है, जो धागा ढीला पड़ गया है उसके साथ नीचे ना गिर जाए। और फिर जब हम धागे को समेट लेते हैं और धागा जब टाइट हो जाता है, क्या लिखा गया यहाँ पे? When string goes slack. स्लैक का मतलब ढीला पड़ जाना। धागा जो है जब ढीला पड़ जाता है तो पतंग नीचे गिरने लगती है। तो हम क्या करते हैं? उसे समेटने लगते हैं धागे को, और फिर जो है पतंग जो है अपने पोजीशन में जाने लगती है। When string goes slack, you wind it back. मतलब कि हम लोग जो है धागे को समेटने लगते हैं। And run until a new breeze blows. और तब तक हम लोग जो है दौड़ते रहते हैं पतंग को लेकर के। जो पतंगबाज होता है वो क्या करता है? जब धागा ढीला पड़ता है तो पहले तो वो धागे को समेटता है जल्दी जल्दी और थोड़ा सा धागा छोड़ देता है ताकि पतंग आसमान में ही रहे। और क्योंकि उस वक्त हवाएं जो है सुस्त हो जाती है, तो जब हवाएं कम होती है तो पतंग नीचे गिरने लगती है। पतंग को भी जो है हवा चाहिए, तभी तो अच्छे से उड़ सकेगा ना। लेकिन तो तब क्या करता है पतंगबाज? हवा धागे को समेट लेता है और अपने उस पतंग को जो है उड़ाने के लिए तेज़ी से दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते जो है फिर जब पतंग को हवा मतलब मिलती है तो फिर वो ऊपर उठने लगता है। एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज़। और फिर से वो ऊपर उठने लगता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। और फिर से वही पतंग आसमान में चमकता हुआ हमें नज़र आता है। बट अ रेगुलर थिंग यू विल नेवर सी, यू नेवर विल सी। लेकिन एक जो रेगुलर चीज़ है जो हम लोग कभी नहीं देखते। रेगुलर का मतलब होता है टूटी हुई चीज़, ठीक है, टूटी हुई चीज़। तो एक जो टूटी हुई चीज़ जो हम लोग कभी नहीं देख पाते वो क्या है? When it flaps on a string in the top of a tree। मतलब पेड़ पर सबसे टॉप जो पेड़ का पोजीशन होता है, जैसे कोई आम का पेड़ है तो उसके ऊपर में पतंग जो है जब अपने धागों के साथ फ्लैप करती है, ठीक है। फ्लैप का मतलब क्या होता है? ऊपर और नीचे मूव करना। तो ये कब होता है? जब पतंग कट जाती है या फिर पतंग हवाओं से नीचे गिर जाती है और कहीं पेड़ में फंस जाती है। तो पेड़ों में लपेटे जाने के बाद जब पतंग जो है अपने धागों के साथ कभी ऊपर और कभी नीचे करता है तो उसे क्या कहा जाता है? फ्लैप। तो ये चीज़ भी कब होता है? जब पतंग टूट जाती है। तो ये चीज़ सही में टूट जाने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन टूटते रहता है तो सारे बच्चे दौड़ पड़ते हैं उस पतंग को लेने के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो हमारे हाथ नहीं आती, किसी पेड़ों में ऐसे ही फंस जाती है और ये चीज़ हम नहीं देख पाते हैं।
तो इस पोएम में पोएट ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है काइट के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में. सो रिमेंबर दिस पोएम एंड also remember the hard word meanings of this chapter.